सभी किसान भाइयों को किसान युवा मंडली चैनल में आपका स्वागत है। आप चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, इस समय धान में एक विशेष प्रकार के रोग का आगमन हो चुका है, जिसे हम गंडुआ रोग या हल्दी रोग या स्मृत रोग के नाम से जानते हैं। और यह रोग जब खेत में लग जाता है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सारे लोगों का जो कुछ भी फसल हमारे यहाँ पैदा होती है उसमें धान में कुछ जो भी होना होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इस रोग से सबसे जटिल जो समस्या आती है वो धान की जो बालियाँ होती हैं, जब धान पक जाता है और जब उसकी हम कुटाई करवाते हैं, चावल निकलवाते हैं, तो धान वो जो चावल होता है वो पीला हो जाता है और पूरे चावल की बोरी को ख़राब कर देता है, पूरे चावल की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। इसलिए अगर इस तरीके की संभावना या रोग दिख रहा है तो समय रहते ही उसका उपचार हम कर लें, और उसके उपचार करने से काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। लेकिन एक चीज़ हम बताएंगे कि अगर समय रहते इसका उपचार आप कर लिए तो बेहतर है, नहीं तो ये एक ऐसा रोग है जो पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और शुरुआत में ही आप इस बात को जान लीजिए कि शुरुआत में ही हम आप अगर ध्यान दे लें तो आगे से जो है ये रोग नहीं लगेगा। जैसे कि हम अपने धान की नर्सरी डालते समय ही हम ध्यान दें कि जो बीज है उसको शोधित कर लें। और शोधन के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, जिसमें आप जानते भी हैं, कार्बेंडाजिम है, माइकोजेब है, स्टेप्टोसाइक्लिन है, ट्राइकोडर्मा है, रेडोमिल है। इन दवाओं का इस्तेमाल करके हम धान की नर्सरी डालने से पहले धान के बीज को जो है संशोधित कर लेते हैं, शोधित कर लेते हैं, और उसके बाद हम जब नर्सरी डालते हैं तो चांसेज कम हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो हम इन बातों पे विशेष ध्यान देंगे कि जिस खेत में जल भराव की स्थिति ज़्यादा समय तक बनी रहती है, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि उस खेत के पानी को हम निकालने की व्यवस्था करते हैं। अगर पानी निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है तो किसान भाई हम आते हैं मुख्य बात पे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी इस रोग का निवारण कैसे हो, और हमारा प्रयास ये होगा कि वो दवाएं हम बताने का प्रयास आपको करते हैं कि जिन दवाओं के उपयोग मात्र से ही आपकी फसल में लगने वाला गंडुआ या हल्दी रोग या स्पॉट, जो ये 3 रोग है, 3 नाम से हम जानते हैं, यह 1 या 2 ही स्प्रे में या एक ही स्प्रे में कह लीजिए समाप्त हो जाए। जैसे ही आपके खेत में कहीं कहीं एक बालियों में, एक दानों में इस तरीके का पीले कलर का हल्दी जैसा रोग दिखने लगे, आप कार्बेंडाजिम, पहली दवा नोट कर लीजिए किसान भाई, कार्बेंडाजिम 50% WP या 2.5 ग्राम मात्रा जो है पर लीटर के हिसाब से, अगर पर पंप यानी एक टंकी में डाल के जो है आप स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी दवा है प्रोपिकोनाजोल। 3 बार हमने नाम लिया, प्रोपिकोनाजोल 25% EC 100 ml दवा प्रति एकड़ की दर से आप 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करिए। तीसरी दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, नोट कर लीजिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, इसकी मात्रा 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करिए। चौथी दवा है एजॉक्सिस्टोविन, नोट करिए, एजॉक्सिस्टोविन प्लस ट्राइफेनाजोल, ध्यान दीजिएगा, एजॉक्सिस्टोविन प्लस ट्राइफेनाजोल, यह 1.5 ml, मात्र 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको उपयोग करिए। तीसरी दवा है बायर कंपनी की एक आती है नटीबो, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे करिए। छठवीं दवा है पिकॉक्सीस्टोविन प्लस प्रोपिकोनाजोल, जिसमें पिकॉक्सीस्टोविन जो है 7% होगा और प्रोपिकोनाजोल जो है 12% होगा। इसकी मात्रा आप जो है 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे करेंगे। सातवीं दवा है ट्राइफॉक्सोस्टोविन 25% और उसमें मिला होगा टेबिकोनाजोल 75%, यह 2.5 ml पानी में मिलाकर आप स्प्रे करेंगे। और
एक दवा है, अगर आपको इन दवाओं में हमने जो बताया, बाय द वे ये दवाएं आपको दुकान पे आप जाते हैं वो टेक्निकल नहीं मिलता है, तो एक एमी स्टार आता है, सीजेंटा का एक एमी स्टार आता है, वो मात्र 15 ml पर टंकी के हिसाब से उस दवा को आप ले आइए एमी स्टार और स्प्रे कर दीजिए। किसान मित्रों 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस रोग से निजात मिल जाएगा और आपकी फसल 100% सही होगी। जाते जाते एक बात पे और ध्यान देते हैं, किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।